राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे संत काव्य। पहला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ तो ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था। पढ़रपुर में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है, तो ये कबीरदास जी नाम है इनका। तीसरा प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम क्या है, तो रामानंद दास था, रामानंद जी था। प्रश्न है चौथा, साधु मकड़ी भाषा से आश्रय है, तो इसका सी आंसर होगा, जिसमें अनेक प्रतिभाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण है। मेरा गला थोड़ा सही नहीं है। प्रश्न है, रैदास किसके गुरु थे, तो ये मीराबाई के गुरु थे। रैदास के दो शिष्य थे। संत कवि और गुरु, मल्लुकदास के गुरु कौन थे, पुरुषोत्तम दास। हरिदास के गुरु प्रागदास। लालदास के गुरु गद्दन चिश्ती। मीराबाई के रैदास। सातवां प्रश्न है, अंगवधू की रचना है, तो ये दादू दयाल की रचना है। प्रश्न है, निर्गुणिया संतों की काव्य सृजना सर्वाधिक आधारित दिखती है, तो ये नाथों की रचना पर दिखती है। प्रश्न है, सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था, तो ये किसके कहने पर किया था, शेख तकी के कहने पर किया था। प्रश्न है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों से कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर भी है, जिसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं, तो ये किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न है, तुम जिन्हें जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा है, तो ये कबीरदास जी ने कहा है। प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए, तो ये सगुण ईश्वर की उपासना नहीं है। प्रश्न 13 है, कबीर किस शासक के समकालीन थे, तो ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी के डिक्टेटर किसे कहा है, तो ये कबीरदास को कहा है। प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित में से कौन रामानंद दास की शिष्य परंपरा में नहीं है, तो ये मल्लुकदास जी नहीं है। रामानंद के शिष्य निम्नलिखित में से हैं नंदादास, सुखानंदा, सुरानंद और पद्मावती, सुरसरी। प्रश्न है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये मगहर में हुई थी। संत काव्य नाम किसने दिया, तो ये रामकुमार वर्मा जी ने दिया था। यहाँ पे कौन से कवि नामकरण प्रस्तुत होता है, तो ये ज्ञानश्री शाखा नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संत काव्य रामकुमार वर्मा ने। संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी। संत काव्य गणपति चंद्र गुप्त जी ने। प्रश्न 18वां है, मासिक अंगद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं आज किसके विषय में कहा जाता है, तो ये कबीरदास के विषय में कहा जाता है। प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम किसने कहा है, मल्लुकदास जी ने कहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कहे गए, सबके दाता राम, तो ये किसका है, मल्लुकदास जी का है। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं, आलम अगम जैसे लही गई, उदत जल केवल जलमाही, तो ये किसका है, रैदास का है। बिनु पद चले बिनु गाना, कर बिनु करे विधि
नाना, तो ये किसका है? तुलसीदास जी का है। करिकाए को प्रेम कहो, अल कैसे करे छुटत, ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। प्रश्न 20वां है, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही काल क्रम कौन सा है? तो ये कबीरदास, दादू दयाल, मलूकदास, सूरदास जी का है। प्रश्न है प्रश्न 21 है, रज्जब अली खां के गुरु थे? तो ये दादू दयाल जी थे। प्रश्न है, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो ये पलटू साहब है, नहीं है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये संत कवियों के नाम से पुकारा जाता है। 24वां प्रश्न है, ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ये मलूकदास जी की रचना है। 25वां है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये मलूकदास जी की रचना है। 26 है, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। प्रश्न 27वां है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। प्रश्न 28वां है, संत साहित्य में प्रवक्त बगनालिल का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये बी नहीं है, बगनाली। प्रश्न 29वां है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो ये कबीरदास, फिर है गुरु नानक दास, फिर दादू दयाल दास, मलूकदास। तो यहाँ पे जन्म देख लेते हैं। कबीरदास का हुआ था बनारस में 1398। गुरु नानक जी, दादू दयाल, मलूकदास, यहाँ जन्म समय दिया हुआ है। फिर है 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है, समंगी रचना किसकी है? तो ये जज्जब की रचना है। यहाँ पे मिलान करना है। बीजक किसका है? तो बीजक कबीरदास जी की हो गई। हाँ, अखरावट जायसी की है। भक्तमाल है हित हरिवंश की। नहीं, बीजक कबीरदास की, अखरावट जायसी भी, भक्तदान नाभादास की, श्याम जगई आनंददास। प्रश्न है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? तो ये शेख तकी जी को मानते हैं। 23वां प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये गुरु नानक, दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास। प्रश्न है 34, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पूर्वे लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कबीरदास जी हैं। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। पंक्तियाँ दे के पूछ लेते हैं कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं, तो पढ़ ही लेते हैं एक बार हम लोग। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पूर्वले लेख। तो ये किसका है? कबीरदास जी का है। फिर पंक्ति है, एक निगम अगम साहब, सुगम राम रचित चाह, अब आसन असलोकित, सुलभ सबहि जग महा। तो तुलसीदास जी का है। फिर है एक पंक्ति है, असत मिलई जतहि पड़ई, भाव भगति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजी, आनंद अंग नवाई। तो ये दादू दयाल जी
दादू दयाल जी की है। दादू दयाल, हाँ। बोलिए तो तब जब बोलबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गई चुप होए रहिए। ये किसकी है? सूरदास जी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने सखियों के साधु मकड़ी भाषा को प्रयोग किया है। साधु मकड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। आज हम इतने ही प्रश्न करेंगे क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा अगर आपको थोड़ी सी भी क्लास अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर। रात के बज गए हैं 11, इसीलिए गुड नाइट।